अरे जरा चुप बैठो भाई, बाद में तुम्हारा जोश दिखाओ। इलेक्शन आ रहे हैं नजदीक, उस इलेक्शन में अगर जीत के आए तो हम आपके ऐसे 100 ललकार सुनेंगे। थोड़ा पहले सुनने का सीखो भाइयों। और एक बात आपको ये कहूंगा कि राहुल जी मणिपुर गए तो मोदी क्यों नहीं गए भाई? मोदी क्यों नहीं गए? आज तक नहीं गए। 42 विदेश देशों में उन्होंने घूमा, 42 देशों में आज तक गए हैं। अभी भी 8 राष्ट्र का घूम रहे हैं, मालदीव्स को जा रहे हैं। अरे ये सब देशों को आप जा सकते हो, क्यों मणिपुर नहीं जाते? वहां रेप हो रहे हैं, घर जलाए जा रहे हैं, बच्चों की शिक्षा नहीं है, स्कूल बंद है। ये सब हो रहा है, मोदी उधर पैर नहीं रख रहे। इतने जहाज है उनके पास, क्या उनको 1-2 घंटे टाइम नहीं मिलता? आपको पाकिस्तान के लोगों को बिन बुलाए जाकर उनसे गले मिलते हो, हर लीडर से जाकर गले मिलते हो, तो क्या आपको मणिपुर के महिलाओं का रक्षण करने के लिए, महिलाओं को, बच्चों का रक्षण करने के लिए, वहाँ के जो इतनी भारी आपस में लड़ाई चल रही है उसको शमन करने के लिए आप क्यों नहीं जाते? ये मैं पूछता हूँ। लेकिन उनको देश के बारे में हमदर्दी नहीं है, उनको सिर्फ गले में मेरे को कौन बुलाकर कौन वो उनका देश का हार डालेगा, किस देश में जाके मैं वो सर्वोच्च पद लेऊं, इसमें ज़्यादा उनका ध्यान है। और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये उनके पास उधर जाने की हिम्मत नहीं है और वो जाना भी नहीं चाहते। और मैं खास करके SC ST और अल्पसंख्यक समुदाय के उनके भय को निकालना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आदिवासी भाइयों, शेड्यूल कास्ट के लोगों, किसान के जितने भी लोग हैं और युवक हैं, आपको लड़ने का सीखना चाहिए, आप लड़ना चाहिए। और मैं यही कहीं दलित लोगों से भी कहूंगा, आदिवासियों से कहूंगा कि तुम अगर लड़ेंगे नहीं तो तुम निश्चित रूप से मरेंगे। तुमको दबाने वाले लोग हैं, तुमको दूर रखने वाले लोग हैं, मनुस्मृति को लाके तुमको मंदिर से दूर रखते हैं, तुमको हर देवल से दूर रखते हैं। मैं हाल में सुना, यहाँ पर जो एक हालात हो गई, देखो यहाँ पर सुनो, हाल ही एक खबर मुझे मिली है, उड़ीसा के गंजाम डिस्ट्रिक्ट में 2 दलित लोगों को पीटा गया, 2 दलित लोगों को पीटा गया, बाल काटे गए, 2 किलोमीटर तक घुटने पर उनको चलाने की कोशिश की और घास खाने, गंदा नाली का पानी पीने के लिए मजबूर किया। क्या ये चाहते हैं? अरे इसके ऊपर आप जोर लगाओ, कहो, लड़ो। वो छोड़कर अगर हम छोटी मोटी बात करते नहीं तो मर जाएंगे। ये लोगों को, दलितों की हालत बीजेपी सरकार में है, यहाँ के सरकार में है। हमारी पार्टी लड़ रही है, हमारी पार्टी सत्याग्रह कर रही है, हमारी पार्टी हर जगह एजिटेशन कर रही है, लेकिन सरकार सो गई है। सरकार को उठाना होगा, जो चाहे उस मंत्र से उठाओ, तभी वो उठेंगे। और शेड्यूल कास्ट की हालत
अगर उड़ीसा में ऐसी है तो आप ध्यान में लो, कल के दिन किसी और जगह ऐसा ही होगा। भाइयों, एक ऑफिसर को भी बीजेपी वालों ने मारा। अरे ऑफिसर को मारते हैं, दलितों को मारते हैं। अगर ये चीज यहाँ पर चलते गया तो कोई गरीब नहीं बचेगा, कोई दलित नहीं बचेगा। इसीलिए आपको ठीक ढंग से काम करना है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ा, विधानसभा 29 मार्च 2025 को यहाँ के उपमंत्री ने विधानसभा में एक स्टेटमेंट दिया है। 11 महीने में 28,000 महिलाओं पर और बच्चों पर अत्याचार हुए। कितने? 11 महीने में 28,000 महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार हुए। इसके खिलाफ लड़ो। ये लड़े तो ही हमारे लोग जागृत होंगे, महिला जागृत होगी, लड़ने की शक्ति आ जाएगी। तो इसीलिए आप सभी लोग, चाहे वो गोपालपुर ब्रिज गैंग रेप हो, चाहे वो हमारे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कांग्रेस की भेजे थे, वो रिपोर्ट भी आया है, हम देखेंगे। उसके बाद में सदन में भी इस बात को हमारे लोग उठाए हैं और आने वाले दिनों में भी इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये सवाल को उठाएंगे। और एक मैं खास करके कहना चाहता हूँ, यहाँ पर कमीशन खोरी बहुत है। अरे सैंड बेचते हैं, फॉरेस्ट बेचते हैं, हर चीज बेचने का, कमीशन खाने का। तो ऐसे बीजेपी के लीडरों को, गुंडों को आपको ठीक करना होगा। जैसा ठीक करना है वैसा ठीक करो। आप कहेंगे ठीक करे तो हमको जेल में डालेंगे, जेल में डालेंगे तभी तो आप लोग लड़ते रहना है अपने हकूक के लिए। जब आजादी के लिए हमारे लोग, लाखों लोग जेल गए, फांसी पे चढ़े, अपने बच्चों की जब स्कूल बंद कर दिए, तो क्या वो नहीं लड़े? किनके लिए लड़े? क्या ये अपनी हिफाजत के लिए, अपने हकूक के लिए आप इन गुंडों के साथ लड़ नहीं सकते? लड़ना बोले तो मैं रोज उठ के मारा मारी करो वो नहीं बोलता। लड़ना जो बापू ने हमको सिखाया है, सत्याग्रह करना, एजिटेशन करना और सब लोग मिलके काम करना।